ओम शांति। आज नवरात्र का अष्टमी का दिन है और अष्टमी पर महागौरी देवी जी की पूजा होती है, आराधना होती है, उपासना होती है। विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं भक्त लोग। महागौरी के लिए कथा यही दर्शाती है कि जब महागौरी ने घोर तपस्या करके उसका शरीर भी एकदम शाम हो गया तपस्या के कारण, तो परमात्मा शिव ने अवतरित होकर के उसके शरीर को पूर्ण गोरा रूप दे देते हैं और उसमें शक्ति भर देते हैं। नारी का यह स्वरूप जब अनेक प्रकार के संघर्षों से लड़ते हुए, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से लड़ते हुए यह तपस्या में जब कभी कभी जीवन के अंदर उमंग उत्साह की कमी आ जाती है, तब परमात्मा शिव उसमें नई ऊर्जा का संचार करते हैं। जीवन के अंदर जो तूफान, अनेक प्रकार के बादल गरजनाएं जब समाप्त हो जाती है, उन सभी को सहजता से पार कर देती है। तब नेचुरल है कि वह उमंग उत्साह कम होने के कारण परमात्मा शिव उसमें नई चेतना का संचार करती है, जिसमें परिवार के अंदर शांति, संतोष आने लगता है। और माँ की यह भूमिका है जो सारे परिवार को संतुष्ट करती है। उसके पास जो कुछ भी वो देने का कार्य करती है। पर परिवार के अंदर जो नए सदस्य आते हैं, उनको भी अनेक प्रकार की सीख देते हुए अपने अनुभव प्रदान करती है। जहाँ एक माँ के अंदर लेने की भावना नहीं होती है, देना ही लेना है, इस भावना के साथ सारे परिवार को देने का कार्य करती है और उसी में उसकी संतुष्टि है, उसमें उसकी खुशी है, जीवन के अंदर अनुभव करती है। तो इसलिए ऐसी परिपक्व अवस्था जिसमें जो कुछ भी उसके पास है हर चीज़ देना चाहती है और देना ही देना है। और इसीलिए जब देवी की भावना होती है तो शिव के साथ आसीन हो जाती है, शिव के समान स्तर पर पहुंच जाती है, क्योंकि परमात्मा का यही विशेष गुण है, सब कुछ देना, देना ही देना है। तो यही कहेंगे, खुद में संतोष का अनुभव तभी कर पाएंगे जब वह देना ही देना चालू करती है, जो उसमें जीवन भर अनुभव प्राप्त किए हैं वह अनुभव शेयर करते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ बांटते हुए उन्हें भी अनुभव बनाना चाहती है। यह भी उसकी ऐसी एक विचित्र लीला है जो हम नहीं जानते हैं कि देने में उसको खुशी मिलती है, लेने की भावना कभी नहीं रहती है, समाप्त हो जाती है और न्यारी और प्यारी होकर के जितना दे सकती है देते जाती है। तभी तो उसको हर कोई स्मरण करती है कि यह चीज़ हमने अपनी माँ से पाया है, माँ ही संसार है, हर कोई उसको याद रखती है।
माँ ऐसी चीज़ है, उसकी दी हुई सलाह समय प्रति समय जीवन के अंदर प्रत्यक्ष बोध का अनुभव कराती है। माँ तो ऐसी होती है, तो इसीलिए माँ ही महागौरी का स्वरूप है, इसलिए उनको अष्टमी के दिन पूजे जाते हैं। इस तरह वह भी पूजनीय है, सम्माननीय है। तो माँ के इस स्वरूप को भी स्मरण रखते हुए सदा हम हमेशा अपने अंदर जो सीख को पाई है उसको याद रखें। यही उसका अनमोल उपहार है। हर कोई चाहता है कि बाकी 7 दिन देवियों से जो कुछ भी मिलता है सहज ही मिल जाता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन जो माँ से प्राप्त कर सकता है वह जीवन के अंदर जैसे अनमोल खजाने का स्वरूप बन जाता है। ऐसी माँ देने वाली होती है। तो चलिए अपने मन को उस परमात्मा से जोड़ते हुए परमात्मा शिव से भी वह भक्ति से उस शक्ति को प्राप्त करे जिसमें मैं आत्मा अनुभव मूर्त हो। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर आज अपने मन को एकाग्र कर माँ महागौरी को अपने घर में आवाहन करें। माँ महागौरी जो शिव की शक्ति है, परमात्मा से शक्ति लेकर चारों तरफ में फैला रही है। सर्वात्माओं उस महागौरी की उपासना से, आराधना से उस शक्ति को अनुभव कर रही है। सर्व शक्तियों को प्राप्त कर माँ गौरी की उपासना कर रही है। परमात्मा सर्व शक्तियों की सागर है। वो शिव बाबा सर्व शक्तियाँ हम सर्व आत्माओं को देकर संपन्न बना रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं, शक्ति बना रहे हैं। बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत प्राप्त कर रहे हैं। हमें भी माँ गौरी की जैसा बनना है। उस परमात्मा से योग लगाकर हम सर्व आत्माओं को काले से गोरा बनना है। ओम शांति।